बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी हत्या के आरोपी सुधीर सांगवान के घर वालों से पूछताछ चल रही है। इस वक्त रोहतक वाले घर में गोवा पुलिस की टीम परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। सुधीर सांगवान के घर सन सिटी सेक्टर 34 में 2 घंटे से मौजूद है गोवा पुलिस की टीम। सुधीर सांगवान जो कि सोनाली फोगाट का पीए था, उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और कई संगीन आरोप उसके ऊपर लगे हैं। 302 धारा 302 के तहत उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। जानकारी पुलिस को यह भी तफ्तीश में मिली है कि सोनाली फोगाट की जो करोड़ों की संपत्ति थी वो हथियाना चाहता था सुधीर सांगवान। और इस वक्त इसी मामले को लेकर गोवा पुलिस के डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। अंतरराज्यीय गैंग्स एक्टिव होते हैं, पूरे राष्ट्र में एक्टिव है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के पुलिस में जाना होता है, परसूट भी करना होता है क्रिमिनल्स को, क्योंकि अंतरराज्यीय आजकल ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, सिविल एविएशन काफ़ी एडवांस्ड है, बहुत सारे स्टेशंस, तो अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल प्रोसीजर जो है वो निर्धारित है। तो अगर वो निर्धारित प्रोसीजर कोई फॉलो करता है, और हम गोवा पुलिस हमेशा बाकी राज्यों को सहयोग देती रही है, और इनफैक्ट हमने भी उनके राज्य के और उनके और नेबरिंग राज्य के अपराधियों की कई बार यहाँ पर गिरफ्तारी की है। और हमने कभी किसी भी राज्य पर, इंक्लूडिंग जहाँ के सीपी साहब, कमिश्नर साहब हैं, उन पर भी हमने कभी ये उंगली नहीं उठाई है कि हमें वहाँ पर सहयोग नहीं मिलता है। तो इसलिए ये कहना, और वो भी मीडिया के सामने, कि उस राज्य से हमें सहयोग नहीं मिलता, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। और हमारे पास इस तरह का हैदराबाद पुलिस का कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं है जिस पर उन्होंने ये हमारे राज्य की पुलिस से सहयोग मांगा हो या उसकी अपेक्षा की हो। हैदराबाद पुलिस आपको गोवा को कोई केस है तो पूरा सहयोग देती है? देखिए, ये तो केस टू केस डिपेंड करता है, और हमने कभी उनको अगर नहीं मिला है कभी सहयोग, तो हमने कभी मीडिया के जरिए ये नहीं कहा। हम हमेशा उच्च अधिकारियों को अप्रोच करते हैं। इनफैक्ट गोवा के अंदर भी बहुत राज्य की पुलिस फोर्सेज यहाँ पर आती है। अगर थाना स्तर पर उनको इसका सहयोग नहीं मिलता है तो वो जिला के एसपी या इंस्पेक्टर जनरल या इवन डीजीपी, बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने भी डीजीपी। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सोनाली फोगाट मर्डर केस में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गोवा पुलिस सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट की करेगी जांच और पड़ताल। फ्लैट की जांच के दौरान सोनाली का परिवार और हरियाणा पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी। दोपहर 2 बजे तक गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के परिजनों को गुरुग्राम पहुंचने के निर्देश दिए हैं ताकि उनकी मौजूदगी में उस फ्लैट की जांच की जा सके और इस हत्याकांड से जुड़े हुए वो राज जो अभी तक सामने नहीं आए हैं उनसे पर्दा हटाया जा सके। सोनाली फोगाट के भतीजे मोनिंदर फोगाट से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। गोवा पुलिस की टीम गुरुग्राम जाकर सोनाली फोगाट के फ्लैट पर पूछताछ करेगी, सर्च करेगी, और यहाँ पर जाने के लिए सोनाली फोगाट का परिवार भी हिसार से निकल रहा है। उनके भतीजे मोनिंदर फोगाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुरुग्राम जा रहे हैं। मोनिंदर जी, आप लोग गुरुग्राम जा रहे हैं, गोवा पुलिस ने आपको बुलाया है, क्या आपको उम्मीद है कि उस फ्लैट से क्या क्या सबूत मिल सकते हैं? अभी तो जाके खोल के देखते हैं क्या क्या मिलेगा। हम खुद ही यही देखने जा रहे हैं उसमें क्या क्या था, सारी चीज़, क्योंकि सुधीर सांगवान के पास ही था, सारा सामान वगैरह वहीं शिफ्ट कर रखा था, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, गाड़ी गुड़ी सब वहीं पे ही है। तो ड्रग्स मिलने की भी आशंका आपको कि वहाँ ड्रग्स मिल सकते हैं, क्या वो सोनाली फोगाट को ड्रग एडिक्ट बनाने का प्रयास कर रहा था? जैसे भी गोवा पुलिस से पता चला, उसने कबूल किया है कि मैं पहले भी मीडिया के थ्रू पता चला हमें कि पहले भी वो करा करता था ऐसे। वो साजिश तो उसकी बहुत पुरानी चल रही है। तो आप अच्छे से जांच चाहते हैं उस फ्लैट की? हाँ बिल्कुल। और वीडियोग्राफी भी चाहते हैं आपकी गोवा पुलिस करे? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियोग्राफी के अंदर ही सारा फ्लैट खोला जाए और सारी चीज़ करी जाए। तो देखिए, इस वक्त सोनाली के फ्लैट
की जांच जो है वो की जा रही है और इसके लिए तमाम तरह के प्रबंध पुलिस की तरफ से किए गए हैं। गुरुग्राम से हमारी संवाददाता श्रद्धा चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और रोहतक भी आपको लिए चलेंगे। मोहित मल्होत्रा जो डे 1 से इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। श्रद्धा, आज जो सोनाली का फ्लैट है गुरुग्राम में, वहां पर गोवा पुलिस की एक टीम पहुंचेगी और तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। यहां से क्या मिल सकता है? गोवा पुलिस क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, आपको बता दिया जाए समीर, देखिए आप जिस फ्लैट की बात कर रहे हैं, बाहर आप देखेंगे कि गुरुग्राम ग्रीन्सवो सोसाइटी जहां पर सोनाली फोगाट का फ्लैट है और जितनी भी, क्योंकि सोनाली फोगाट की जो मौत का मामला है वो लगातार नया तूल पकड़ता जा रहा है और केंद्र में ये फ्लैट आ चुका है, क्योंकि यहाँ से लगातार गोवा पुलिस और हरियाणा पुलिस कह रही है कि जाँच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आरोपी सुधीर सांगवान जो पकड़ा गया है उसके वो यहीं पर आता था और सारे जो काम था वो यहीं से करता था। और लगातार जिस तरीके से दोनों स्टेट्स की जो पुलिस इस मामले को लेकर के एक्टिव है, आज गोवा पुलिस इसी फ्लैट पर आएगी जांच करने के लिए। लेकिन आपको बता दिया जाए कि परिवार से कहा गया है कि 2 बजे, जैसा आप बता रहे थे कि 2 बजे आप इस सोसाइटी पर पहुंच जाए, क्योंकि आपके सामने ही हम इस फ्लैट को खोलेंगे। क्योंकि अभी आपने बीते दिनों की बात की जाए, लगातार जब हम अपडेट दे रहे थे तो हमने देखा था कि जो परिवार है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री सरकार से मिला और उन्होंने कहा कि हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि न्याय हो। उसी को देखते हुए आज हरियाणा पुलिस और गोवा पुलिस दोनों यहां पर आएंगी और इस फ्लैट में जांच करेंगे। आपको बता दिया जाए, पीछे आपको 5वीं मंजिल पर जो सोनाली फोगाट का है वो फ्लैट है। हालांकि जो सोसाइटी की तरफ से है वो, उसने सोसाइटी की तरफ से भी कई नियम बना दिए गए हैं कि अब कोई भी व्यक्ति अंदर ना आए, सिर्फ पुलिस को ही इस वक्त जो 2 बजे तक का समय है, सिर्फ पुलिस को ही अभी अंदर आने जाने की इजाजत है। बिल्कुल श्रद्धा, और अब इंतजार हो रहा है गोवा पुलिस और परिजनों का जब वो गुरुग्राम के इस फ्लैट पर पहुंचेंगे और इस पूरे मामले से जुड़े हुए और राज को बेपर्दा करने के लिए उस फ्लैट की तफ्तीश करेंगे जहां पर सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ रहा करती थी। हमारे एक और संवाददाता मोहित मल्होत्रा हिसार से बने हुए और लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। मोहित, पिछले 3 दिनों से गोवा पुलिस हिसार में रहकर छानबीन कर रही है और आज वो रोहतक और इसके अलावा गुरुग्राम में भी जाएगी, छापेमारी करेगी और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। इन 3-4 दिनों में जो हिसार में इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या कुछ निकला है और क्या गोवा पुलिस की जांच से जो सोनाली फोगाट का परिवार है वो अब संतुष्ट नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको पहले अपडेट कर दूं कि जो गोवा पुलिस की टीम है वो रोहतक में सुधीर सांगवान के घर में उनके परिवार से मिलकर निकल चुकी है। करीब 1 घंटा 15 मिनट के आसपास वहां पर पूछताछ की गई है और सुधीर सांगवान के परिवार ने साफ कर दिया है कि उनका सुधीर सांगवान से कोई भी संबंध नहीं था। पिछले 4 से 5 साल से वो परिवार से अलग रह रहा था, अपनी पत्नी बच्चों से अलग रह रहा था। ऐसे में उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से गोवा पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। दूसरी बात ये कि सीधे तौर पर सोनाली फोगाट का परिवार जो भी गोवा पुलिस जाँच कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि गोवा पुलिस जो हत्या अगर की गई है तो उसके मोटिव को प्रॉपर्टी विवाद और पैसों को हड़पने की साजिश मान रही है, लेकिन ऐसा नहीं है और सुधीर सांगवान कोई भी संपत्ति कब्जा नहीं सका था। उसने किसी राजनीतिक साजिश के तहत ही सोनाली फोगाट को मारा है। इसलिए परिवार अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है। उनका मानना है कि जब गुरुग्राम के फ्लैट को खोला जाएगा तो वहां पर कुछ ड्रग्स या दवाएं मिल सकती हैं जिनसे ये कंफर्म होगा कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को ड्रग एडिक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था और ये सब कुछ वो एक राजनीतिक साजिश के तहत सोनाली फोगाट का राजनीतिक करियर खत्म करने और उनको मारने के बाद उनकी जो मौत हो उसको नेचुरल डेथ दिखाने के लिए कर रहा था। ऐसा आरोप परिवार लगा रहा है और परिवार ने चंडीगढ़ जाकर जेपी नड्डा जो बिल्कुल मोहित और डे 1 से हम देख रहे हैं लगातार जो सोनाली फोगाट का परिवार है वो राजनीतिक साजिश की ओर ही इशारा कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि चाहे हरियाणा हो या गोवा, दोनों ही जगह सरकारों ने यह रुख साफ किया है कि अगर परिवार चाहेगा तो इस मामले की सीबीआई जांच होगी, लेकिन अभी भी केस सीबीआई को ट्रांसफर किया नहीं गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित और श्रद्धा आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोनाली फोगाट के भाई ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए जांच टीम के सामने अपनी मांग रखी है, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त सोनाली फोगाट के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ही बताइए कितने बजे आप लोगों को बुलाया गया वहाँ पर? वहाँ पे 2 बजे बुलाया गया जी। और आप लोग क्यों वहाँ पे रहना चाहते हैं? क्या मांग की थी आपने कि जब फ्लैट को खोला जाए आप क्यों वहाँ पर रहना चाहते हैं?
वो तो परिवार की प्रेजेंस में ही खुलना चाहिए फ्लैट, हमें पता चले कि वहाँ क्या एविडेंस है या नहीं है, हमें भी तो देखना है। ड्रग्स वगैरह होने की भी आशंका है आपको कि उस फ्लैट में ड्रग्स हो सकते हैं जो कि सोनाली जी को हो सकता है दिए जा रहे हो? हाँ, वो चीज़ें तो देखो पुलिस इंक्वायरी करेगी, पहले पुलिस इंटर करेगी, उसके बाद में हम उनके साथ में। तो आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे, वीडियोग्राफी भी चाहते हैं आप, जब खोला जाए फ्लैट को तो उसको रिकॉर्ड किया जाए ताकि कोई सबूत वहाँ पर हो तो सामने आ सके? हाँ जी, हम उनके साथ ही रहेंगे जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कोशिश की थी बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा साहब से मिलने की, उनसे कोई बातचीत हो पाई क्या? वहाँ पर आपको भरोसा दिया गया? कल हम चंडीगढ़ गए थे और जीरकपुर जाम के कारण हम 2-2.5 घंटे जाम में फंसे रहे, जिसके कारण हमारी मुलाकात नहीं हो पाई सीएम साहब से। लेकिन हमारे जो उनसे हमें संदेश मिल गया है सीएम साहब से कि उन्होंने जेपी नड्डा जी से भी बात की है मौके पे, तो उन्होंने बोला है कि परिवारजन अगर मांग करता है सीबीआई जांच की तो हम जरूर करवाएंगे। और सोनाली फोगाट के भाई के अलावा टीवी9 भारतवर्ष ने सोनाली फोगाट के जीजा से भी बातचीत की और उन्होंने जांच को लेकर कोई शक जाहिर किया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त अमन पूनिया हैं जो कि सोनाली फोगाट के जीजा हैं। पूनिया साहब, आप लोगों ने मांग रखी थी कि जब गुरुग्राम का फ्लैट खोला जाए तो आप लोग भी वहां मौजूद रहें, इसके पीछे मंशा क्या है, क्या कारण है आप लोग वहां पे रहना चाहते हैं? मंशा तो ऐसा है जी, देखो अभी तक जो है मतलब कि केस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ड्रग्स के ऊपर ही घुमाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं भाई हमारे साथ में ही मतलब गुरुग्राम फ्लैट खोला जाए और उसके बाद में वहाँ पे मौके पे देखते हैं भाई क्या कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिलती हैं। वीडियोग्राफी की भी मांग करते हैं आप? हाँ, हालत देख के डिसीजन करेंगे वो तो भाई क्या कुछ वहाँ पे लगता है, उसके बाद ही एंट्री होगी गोवा पुलिस की और हमारी। पहले देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। अच्छा, आपको क्या आशंका है कि वहाँ पर क्या क्या मिल सकता है? क्या नशे की खेप मिल सकती है या कुछ दस्तावेज मिल सकते हैं? क्या आप लोगों को डाउट है जो आप लोग वहाँ साथ रहना चाहते हैं? वहाँ पे मतलब एक तो हमें ये लग रहा है कि जैसे वो पॉइजन देता था तो कुछ पॉइजन का पार्ट हो सकता है वहाँ पे, ड्रग्स का भी हो सकता है? ड्रग्स का भी हो सकता है और बाकी तो देखो वहाँ पे जाने के बाद ही ज़्यादा पता चलेगा। तो गुरुग्राम जाने के लिए कितने बजे का वक्त दिया आपको गोवा पुलिस ने? गोवा पुलिस का 7:30 बजे फ़ोन आया था मेरे पास और उन्होंने टाइम दिया भाई 1-1:30 बजे के आसपास आप पहुँच जाइए। तो कौन कौन लोग जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ, मोनिंदर फोगाट जा रहा है, रिंकू डाका जा रहा है और 2-3 अन्य लोग और जा रहे हैं।